प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम पर प्रेम भरा नमस्कार। प्रभु की असीम करुणा से पिछले 5 साल से शुभ संदेश चैनल द्वारा प्रस्तुत किए इस जीवन जल कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। यह कार्यक्रम बहुत प्रियजनों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाने और मसीह जीवन के लिए एक आशीष का कारण हो गया है। प्रभु की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। यही इस जीवन जल कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप अपने परिवार के साथ परमेश्वर के वचन में सच्चाई का मार्ग एवं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा सच्चाई का जीवन अनुभव कर सके। आपके और आपके परिवार का उद्धार और आशीष का कारण ठहरे, यही हमारी प्रार्थना है। इस कार्यक्रम का लाभ उठाते हुए आप इस विषय में जरूर अपने पड़ोसी और प्रियजनों के सूचित करें। साथ ही करस्पॉन्डेंट के माध्यम द्वारा मराठी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बाइबल का अध्ययन भी कर सकते हैं। प्रभु का वचन सुने और आशीष पाए। आमीन। जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। प्रभु यीशु मसीह आपके प्यास को बुझाना चाहते हैं, आपके सवालों का जवाब देना चाहते हैं। देखा, टोस्ट सर, टोस्ट। आपने भी कभी टोस्ट खाया होगा, जरूर खाया होगा। अब इस टोस्ट पे हम क्या करेंगे, मक्खन लगाएंगे। थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मक्खन लगाएंगे। यूं करके स्प्रेड किया, यूं करके यूं किया, यूं किया और उसके बाद वाह, बहुत ही अच्छा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों भी टोस्ट और मक्खन खाने के शौकीन होंगे। अलग ही टेस्ट होता है मेरे दोस्तों। पर क्या आपने कभी गौर किया है, क्या आपने इसके पैकेट को देखा है? मैं पैकेट दिखाता हूँ आपको। देखिए, ये ब्रेड है बड़ी शानदार। ये देख रहे हैं क्या लिखा है इसमें, नोट कीजिए। इसमें लिखा है 100% आटा ब्रेड, 100%। पर जब आप इसके इंग्रेडिएंट्स को देखेंगे और उसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 53% आटा और यहां पे लिखा हुआ है 100% आटा ब्रेड। ये कैसे हो सकता है? 100% बोल के बेचा जा रहा है पर उसके इंग्रेडिएंट्स है सिर्फ, क्या मैंने बताया, 53%। इसका मतलब प्योरिटी नहीं है। हम जब जाते हैं बाजारों में हम देखते हैं क्या, 100% कॉफी, 100% शुद्ध घी। हम ये भी देखते हैं कि 100% वर्ड कई जगह लिखते हैं, 100% जर्म क्लीनर, 100% ये, 100% वो, 100% टूथ डिके से बचाने के लिए आपको जहां देखते 100%, 100%, 100%। और क्या कभी आपने नोट किया है कि क्या कोई चीज 100% प्योर हो सकती है? एब्सोल्युटली 100% प्योर। लोग भी ऐसे हैं मेरे अजीजों, इस ब्रेड की पैकेट की तरह। ऊपर से तो लोग सोचते हैं 100% नाइस पर्सन, अच्छी बातें, अच्छे एजुकेशन, अच्छे डिग्रियां और अच्छा औहदा, अच्छी पोजीशन, अच्छी फैमिली बैकग्राउंड, अच्छे ऊंचे कास्ट के हम लोग, हमारे पास बहुत अच्छा हिस्ट्री है हमारी फैमिली का, हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं। लोग सोचते हैं वी आर वेरी नाइस और हमें नीचे के लोग नहीं, हम ऊंचे के लोग हैं, हम लोग 100% राइचस हैं। एक आदमी मिला मेरे फादर को बम्बई शहर में और मेरे फादर ने बताया कि भाई कोई नेक नहीं है, कोई धर्मी नहीं है, हम सब लोग पापी हैं। उसने कहा, मिस्टर लूथर क्या बात कर रहे हैं आप? पाप तो हो जाता है,
जैसे कभी गलत विचार आ जाते हैं, बुरा बोल देता हूँ, झूठ बोल देता हूँ, कभी कभी मेरे पास सिर्फ 4 आने का पाप है। आई जस्ट हैव 4 आना पाप, मतलब मेरे पास सिर्फ 50 पैसे का पाप है। मेरे अजीजों, मेरे फादर ने उससे पूछा फिर, और मेरे फादर यूं बताया करते थे, एक बाल्टी को कुएं में गिरने के लिए रस्सी को कितनी दफा काटना पड़ेगा। सोचिए, एक कुआं है जिसमें एक बाल्टी है, रस्सी से नीचे डालते हैं पानी निकालने के लिए, उस बाल्टी को कितनी दफा काटना पड़ेगा उसको गिरने के लिए। ऑब्वियसली सिंपल कॉमन सेंस की बात है, ये तो कोई बच्चा भी बता दे, अंकल जी एक ही दफा काटना पड़ेगा। बिल्कुल सही दोस्तों, एक पाप भी आपको क्वालिफाई कर देता है कि आप पापी हैं। फिर भी लोग सोचते हैं 100% हम बिल्कुल ठीक है। नहीं मेरे अजीजों, इस गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, खुद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो परमेश्वर है, वो खुदा है, वो सृष्टि करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने धरती और आकाश और पूरे ब्रह्मांड को, पूरे भूमंडल को उसने बनाया। और वही है जो अपने सिंहासन पर बैठा है, और वो है महिमा का राजा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, वो परमेश्वर जिसको किसी ने ना देखा ना जी सकता है, जो ऐसी ज्योति में वास करता है जिसमें कोई जा नहीं सकता, वो परमेश्वर, वो हमेशा से हमेशा, सनातन से सनातन तक रहने वाला खुदावंद कहता है रोमियो 3 और 23 में कि हर एक ने पाप किया है और हर एक उसकी महिमा से रहित है, गिरा हुआ है, परमेश्वर की स्टैंडर्ड से गिरा है। ऑल हैव सिन्ड, ऑल, एवरीबॉडी, गॉड कंक्लूड्स द होल ह्यूमन रेस अंडर सिन। हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान है। दोस्तों आप बोलोगे भाई आप ये प्रोग्राम देखने के लिए बोला तो है, मैसेज देख रहा हूं मैं, और आप तो बहुत गिल्टी फील करा रहे हो मुझे। मैं तो सोच रहा था मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। भाई अच्छे इंसान नहीं, ऊपर से पैकेट लगाया हुआ आपने अच्छे इंसान का। ये प्लास्टिक स्माइल और सिंथेटिक हेलोस जो आपके साथ हैं, पर याद रखें ये जो हृदय है वो ढोंगी और दुष्ट है। हमेशा मैं बताता हूं आपको, अरे अपने दिल के झरोकों को खोलिए और झांक के देखिए, वाकई दुष्ट है और ढोंगी है हमारा हृदय, इसमें कोई अच्छाई निकल के नहीं आती। पौलुस जो खुदा का बड़ा अच्छा खादिम था, वो कहता जो चीजें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, जो नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि आई हैव गॉट अ फॉलन डिप्रेव्ड नेचर व्हिच इज मोर प्रोन टुवर्ड्स इविल देन टुवर्ड्स गुड। हमारे अंदर ऐसा एक स्वभाव है जो बुराई की ओर ज्यादा बजाय भलाई की ओर जाने के लिए। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं 100% कोई भी धर्मी नहीं है, 100% कोई भी राइचस नहीं है। बाइबल बताती है हम 100% पापी हैं, हर एक ने पाप किया, और खुदा कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य है। इंसान झूठ बोल सकता है पर परमेश्वर सत्य, ही इज द ट्रुथ। और खुदावंद कहता है कि सब पापी, और अगर हम पापी हैं तो पाप की मजदूरी क्या है मेरे अजीजों? पाप की मजदूरी मृत्यु है। आप बोलोगे मृत्यु सभी मरते हैं भाई, जो अलग अलग धर्म के जितने भी लोग हैं, नास्तिक इंसान भी मरता है, सब मरते हैं। वाकई सच कह रहे हैं आप, आई एग्री, सब मरते हैं। वो शारीरिक मृत्यु है, जब आत्मा और शरीर जुदा हो जाते हैं तो इंसान मर जाता है। पर सोचिए उस दूसरी मृत्यु के बारे में जो हम प्रकाशित वाक्य की बाइबल की आखिरी पुस्तक में परमेश्वर ने हमें बता के रखा है कि एक आत्मिक मृत्यु है, जहां हमेशा के लिए ये अमर आत्मा उस नरक में फेंकी जाएगी जो आग और गंधक से जलती है। मेरे अजीजों वहां की रात कभी खत्म नहीं होगी, वहां अंधकार है, इट इज परपेचुअल डार्कनेस, और वहां का कीड़ा कभी नहीं मरता, वहां आपके कॉन्शियंस कभी नहीं मरेगा, वो आपका विवेक आपको काटता रहेगा और आपका दांतों का पीसना होगा वहां पे। कहने का मतलब क्या? आप रिग्रेट करते रहोगे अनंत काल तक कि मैंने क्यों ना सुना हो, क्यों नहीं सुनी, मैंने क्यों नहीं सुनी ये बात, मैंने खुदावंद को क्यों नहीं ग्रहण किया। दोस्तों हम नहीं चाहते कि ऐसे हालत में आप चले जाएं। कोई भी 100% धर्मी नहीं। बाइबल बताती है हर एक ने पाप किया है, हर एक उसकी महिमा से गिरा हुआ इंसान। पाप की मजदूरी
इंडीड सचमुच मृत्यु है, मृत्यु है। अगर कोई बोले कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, उस इंसान को कभी मरना नहीं चाहिए। पर डेथ इज अ लिविंग रियलिटी। मृत्यु एक जीती जागती सबूत है कि इंसान गुनहगार है, पापी है। दोस्तों, मानो या ना मानो, सजा तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि द सोल दैट सिनथ शैल श्योरली डाई। जो आत्मा पाप करती है वो एक दिन मृत्यु भी चखेगी, मृत्यु भी मिलेगी उसको। मेरे अजीजों, इस हालत में जब ये हमारी दुर्दशा है और ऐसी में हमारी हालत है, क्या कोई खुशखबरी हो सकती है? क्या कोई गुड न्यूज़ हमें मिल सकती है? बिल्कुल मिल सकती है। ये सच्चा वाक्य, जैसे मैंने बताया, यूहन्ना के 8वें अध्याय में हम मुड़ेंगे बड़ी जल्दी से और हम देखेंगे कि खुदा का कलाम कैसे इस बात को स्पर्श करता है कि हम गुनहगारों के लिए एक रास्ता है, एक उम्मीद है, एक आशा है। और वो कौन है? आइए हम मुड़ते हैं यूहन्ना का 8वां अध्याय, और ये कहानी इस तरह है, सच्ची कहानी। दोस्तों, यहां पे ये लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सुबह पहाड़ी से उतरे, माउंट ऑलिव से, और कहां गए? सीधा उस हैकल में गए और वहां पे लोगों को बैठाकर सिखाने लगे। ही स्टार्टेड टू टीच देम। और फिर वहां के जो फरीसी लोग थे ना, फैरिसीज और स्क्राइब्स, उन्होंने क्या करा? वहां के धर्मगुरु भाई, वहां के धर्मगुरु सोचते थे वो 100% वो भी राइचस है, 100% धर्मी लोग, वो लोग आ गए वहां पे। पैकेट था बस, ऊपर से पैकेट, अंदर तो आपको पता ही क्या था। हर एक के साथ ऐसी है। वहां ले आए, क्या करा? एक बदचलन, एक ऐसी औरत को घसीट कर खुदावंद यीशु मसीह के सामने लिया, उसके कदमों में फेंक दिया। और वो क्यों कर रहे थे? वो खुदावंद यीशु मसीह का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे थे। They were trying to tempt the Lord Jesus Christ। और उन्होंने क्या कहा? मूसा के नियम में तो लिखा है, ऐसी औरत जिसको हमने बदकारी करते हुए और ये जो अडल्ट्री के एक्ट में हमने जो व्यभिचार करते हुए हमने इसको पकड़ा है और हमारे पास गवाह है। ऐसी हालत में जब ऐसी औरत बदचलन, गिरी हुई, पापी ऐसी औरत को हम आपके सामने लाए, मूसा के नियम में लिखा है कि ऐसे लोगों को पथराव करके मार देना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने एक शब्द नहीं बोला। और 6ठे पद में लिखा है, बहुत खूबसूरत है, पढ़िएगा इसको आप, बहुत खूबसूरत है। और ट्राई टू गेट इनटू द मोमेंट, उस समय में अपने आप को डालने की कोशिश कीजिए। उस सीन को, आंखें बंद करिए, वो सीन आपके सामने आएगा, देखिए। और वहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने जमीन झुक कर जमीन पे कुछ लिखा जिसको पता नहीं, नो वन नोज, किसी को नहीं पता खुदावंद यीशु मसीह ने क्या लिखा। शायद जब हम स्वर्ग जाएंगे तो प्रभु शायद हमें बता दे, हमें मालूम नहीं, कुछ लिखा ऐसा। उसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को उठाया, खड़े हुए और यूं कहा, क्या कहा? इंग्लिश में इस तरह, वर्स 7, गौर फरमाइए, यूहन्ना 8:7, He that is without sin among you, let him cast the first stone। लोगों ने बड़े बड़े पत्थर उठाए हुए थे, ऐसे ऐसे पत्थर और ईंटें उठाई हुई थी इस औरत का सर कुचलने के लिए, और उसको पत्थर मार मार के, एक भीड़ थी वहां, एक झुंड था वो, एक दो लोग नहीं थे, झुंड था वो। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, आप में से कोई ऐसा है जिसने कभी गुनाह ना किया हो, वो पहला पत्थर मार दे। है, लेडी है सामने, मार दीजिए इस महिला, इस नारी के ऊपर पत्थर मार दीजिए। है, मूसा ने कहा था ना, नियम है, खुदा का कलाम है, वो मारिए पत्थर। पर वही पत्थर मारे जिसने कभी कोई गुनाह ना किया हो, जो 100% प्योर हो, जो 100% राइचस हो, जो 100% होली हो, जो पाक हो, 100% पवित्र हो, जिसने कभी गुनाह ना किया हो, ना जाना हो, ना उसके अंदर कोई गुनाह हो, ऐसा इंसान इसको मारे, जान से मार दे उसको। मेरे अजीजों, फिर खुदावंद यीशु मसीह 8वें पद में झुककर फिर से कुछ लिखने लगे, जमीन पर, मिट्टी पर। और उसके बाद 9वें पद में लिखा है, बड़े से लेके छोटा जो वहां पे था, अनपढ़ हो
एजुकेटेड हो, बहुत आलिम फाजिल क्यों ना हो, और अमीर हो, गरीब हो, मछुआरा हो या बड़ा ऑफिसर हो, कोई भी ओहदा क्यों ना हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, कोई भी, अमीर हो, धनी, कोई भी, सब लोग एक एक करके पत्थर वही छोड़ के चले गए लोग, चले गए मेरे अजीजों। और वो औरत भी शायद अपना सर पकड़ के यूं बैठी होगी, वेट कर रही होगी, शायद पत्थर पड़ेगा और वहीं खत्म हो जाएगी। तैयार थी मरने के लिए, मौत के मुंह में थी वो, कानून के हिसाब से वो कंडेम थी, उसके ऊपर ये जजमेंट पास हो गई थी, कोई रास्ता नहीं था उसको बच। वो रंगे हाथ पकड़ी गई थी, रंगे हाथ पकड़ी गई थी मेरे अजीजों। शी वॉज कॉट रेड हैंडेड। सबूत की भी जरूरत थी, लोगों ने आंखों, आई विटनेस थे लोग इन दैट इवल एक्ट। वो जो बुराई और जो पाप में थी, लोगों ने आंखों देखा, हाल देखा, कोई रास्ता नहीं था उसको बचने का। और मेरे अजीजों, वो किसके कदमों में थी, वो किसके कदमों में थी, वो किसका, उसका सर किसके पैरों में होगा उस वक्त, किसके पैरों में। एक बच गया, वहां सब चले गए। खुदा का लाख लाख शुक्र, खुदावंद आपका लाख लाख शुक्र, आप ही थे वहां पे। जीसस ओनली, ओनली द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ही वॉज फॉर अस। वो सिर्फ खड़ा हुआ था वहां, और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, वुमन, वेयर आर दोज दाइन accusers? Hath no man condemned thee? She said, No man, Lord. And Jesus said to her, Neither do I condemn thee. Go and sin no more. हिंदी में इस तरह है 10 और 11वें पद में यूं लिखा, तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी। वो लोग कहां हैं? कहां गए वो लोग जिन्होंने पत्थर उठाए थे, जो गालियां दे रहे थे, जो आपको मारना चाहते थे? क्या किसी ने भी तुझे दंड नहीं दिया, सजा नहीं दी? इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुझे दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब फिर से पाप नहीं करना। वो हैरान हो गई होगी, वो लेडी हक्की बक्की हो गई होगी, उसके समझ के बाहर थी ये बात, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया ये, अचानक क्या लिख दिया प्रभु ने जमीन पर, क्या बोल दिया। मेरे अजीजों, कोई नहीं था बचाने के लिए, सब मारने के लिए आए थे। दोस्तों, सचमुच नियम के हिसाब से हम लोग वाकई गुनहगार हैं, हमारे कोई रास्ता नहीं बचने का। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि 2022 साल पहले वो मुबारक खुदावंद हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में देहधारी होकर मनुष्य बन के आया, और उसने मानव चोला पहना। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा होना चाहता था, हमारे साथ। वो पवित्र 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 परमेश्वर, जिसने ना कभी पाप किया, ना उसमें पाप था, ना उसने कभी पाप जाना, दी थ्राइस होली गॉड, वो आया और वो हमारे लिए पाप ठहराया गया। ही बिकेम सिन फॉर अस। हमारे गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिए और खुद सलीब पर चला गया। किले ठुकवा दिए, पैरों में, हाथों में, पसली में भाला मार दिया, सर पे कांटों का ताज धस दिया, दाढ़ी के बाल नोच दिए, चेहरा ऐसा बिगाड़ दिया मार मार के, कोई मनुष्य जैसा चेहरा नहीं था, वो कोई पहचान नहीं सकता था। पीठ को 39 कोड़ों से मार मार के छल्ली कर दिया, बहुत मारा उसको, बहुत किया हमारे लिए। became the man of sorrows for us. ओ हमारा खुदावन, वो आया। और कितनी खूबसूरत बात है, he did not come to condemn the world but to save. दंड देने के लिए नहीं आया, वो नहीं आया, बचाने के लिए आया। मेरे अजीजों, बचाने के लिए। हम उस औरत की तरह हैं, हमने मूसा के सारे नियम तोड़े,
हम नरक के हकदार हैं, हमारे में कोई अच्छाई नहीं, हम बहुत बुरे हैं, हम पापी हैं। खड़ा हो गया हमारे साथ, उसने कहा मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। दोस्तों, वो आपको दंड नहीं देना चाहता है, डजंट वांट टू पनिश यू। वो नहीं चाहता आप नाश हो जाए, वो अनंत जीवन देना चाहता है, आपको बचाना चाहता है। वो खड़ा हो गया उस नारी के साथ, वो हमारे साथ खड़ा हो गया, वो एल्फ्रेड के साथ खड़ा हो गया, वो आपके साथ खड़ा हो गया। दोस्तों, क्या उसको ग्रहण नहीं करोगे? और कोई रास्ता नहीं है भाई, कोई रास्ता नहीं। 100% नरक ही है हमारे लिए, पर अगर आप उसको ग्रहण कर लेंगे 100% आप उसकी संतान बन जाएंगे और आपको स्वर्ग में एक स्थान मिलेगा। 100%। और आपके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे 100%। और आप इंडीड आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। और खुदा का कलाम में लिखा है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे पापों को अपने पीठ के पीछे फेंक दूंगा, तुम्हारे पाप भुला दूंगा, और जितनी दूर पूर्व है पश्चिम से उतनी दूर कर दूंगा तुम्हारे गुनाहों को। वो आपको याद, आपके गुनाहों को याद नहीं करेगा। 100% आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। 100% उसका आनंद और खुशी आपके जीवन में भरपूरी से मिलेगा आपको। दोस्तों, वो मोहब्बत करता है, वो प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है, वो खड़ा है आपके साथ। आप सिर्फ उसके कदमों में आ जाओ, बोलो प्रभु जी मुझ गुनहगार को बचा लो, प्रभु मैं पापी हूं, खुदा मुझको बचा ले, मुझे बचा ले। प्रभु जी, मैं विश्वास करता हूं कि मुझ गुनहगार के लिए आप सलीब पे मारे गए, आपको दफनाया गया, तीसरे दिन आप जी उठे और जीवित ही स्वर्ग में गए। प्रभु जी, मेरे दिल में आ जाओ, मैं आज ही आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता, प्रभु करके खुदावंद मैं ग्रहण करता हूं। प्रभु मेरे दिल में आ जाओ। ये विश्वास की प्रार्थना मैं अपने नजात दहिंदा, अपने खुदावंद, अपने मुक्तिदाता, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों, अगर ये सच्चे मन से आपने प्रार्थना करी है, आप बच गए हैं। उसने आपको और मुझको बचा लिया है। और दोबारा पाप मत करना, जा और पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला। दोस्तों, वो हमें दंड देने के लिए नहीं, हमें बचाने के लिए आया। अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं, तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।